मुझे ब्रोंज बनना है, सिल्वर बनना है, गोल्ड बनना है, क्राउन बनना है, कार लेनी है, घर लेना है, विदेश यात्रा करनी है, सब चाहिए मुझे। तो मैं करूं क्या? सब चाहिए मेरे को, आपको सब चाहिए, मैं क्या करूं? आप क्या ऐसा करोगे इस बिजनेस में कि आपकी ग्रोथ हो जाए, पैसा आ जाए, आपकी टीम एक्टिव हो जाए? तो लिख लीजिए, आपको करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 7 काम। आपको करने हैं सिर्फ और सिर्फ 7 काम, जिसमें से पहला काम है यूज द प्रोडक्ट। अब एक सवाल मैं आपको कर रहा हूं, आप प्रोडक्ट यूज कब कर पाएंगे? When you will use the products, कब यूज कर पाएंगे आप प्रोडक्ट्स? बताइए। खरीदने पे इतना बड़ा आईआईटी का तो सवाल था नहीं है ना? ओके, आप प्रोडक्ट यूज कर पाएंगे जब आपने प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लेना बिजनेसमैन हो कि नहीं हो। दुनिया में अलग अलग धंधे, अलग अलग बिजनेस, अलग अलग सेटअप्स करने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस होती है। इस बिजनेस में कंडीशन नहीं है, पर मैं आपसे बोल रहा हूं कि अगर बिजनेसमैन बनना है तो कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन लगाओ अपने पीछे कि कुछ भी हो जाए, मैं हर महीने 12 तारीख से पहले अपनी आईडी पे अपने घर के लिए 100 पीवी के प्रोडक्ट्स खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ये नियम है, अपने आप पे अप्लाई करो। वेस्टीज ने से कोई ठप्पा नहीं लगाया कि 100 का ही खरीदना है, कोई नियम नहीं है। लेकिन अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो लगाना पड़ेगा। मैं जिस दिन जुड़ा हूं वेस्टीज में, सितंबर 2019 से टिल डेट, मेरी आईडी पे कभी किसी महीने में ऐसा हुआ ही नहीं कि 100 पॉइंट से नीचे का पीवी आया हो। हर महीने ज्यादा ही, रिटेलिंग जोड़ करके 300-400 पीवी तक भी गया है। क्यों? क्योंकि मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस कब कर पाऊंगा कॉन्फिडेंटली? जब मेरे को प्रोडक्ट्स पता होंगे। प्रोडक्ट्स पता कब होंगे? प्रोडक्ट अच्छे है नहीं है कब पता होंगे? जब मैं यूज करूंगा। अब अपने आपने जमीर में झांक के देखो एक बार, मुझे वेस्टीज में क्राउन बनना है, कार लेना है, घर लेना है, विदेश जाना है, झांक के देखो क्या वेस्टीज के यूजर हो, कोर प्रोडक्ट यूजर हो? अगर नहीं हो तो फिर वही खतरे वाला याद है आपको? 4 निशान लाल वाले, खत्म है। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, उसके बाद आउट। सुनो, बिजनेस सब नहीं कर पाते हैं, बिजनेस सबके बस की बात नहीं है। बिजनेस लागत मांगता है, बिजनेस मेहनत मांगता है, बिजनेस दिमाग मांगता है, बिजनेस वक्त मांगता है, बिजनेस मोटिवेशन मांगता है। लोगों के तानों से बचना पड़ेगा, अपने आप को अंदर से ना खून खौलाना पड़ेगा, अपने आग होनी चाहिए खून में, सपने देखने पड़ेंगे। वो जो ट्रेडिशनल जिंदगी आज तक जीते आए हो ना, खाओ पियो सो जाओ, कॉलेज चले जाओ, जॉब पे चले जाओ, फिर आ जाओ, खा पी लो, सो जाओ, नहीं हो पाएगा। बदलाव लाने पड़ेंगे। if you won't change yourself, nothing is going to be changed। तो पहला, प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा। मुझसे मत करना, आप मुझसे झूठ बोल सकते हो। अगर आपको सच्ची में बिजनेस करना है, एक आदत बना लो, नियम बना लो कि 100 पॉइंट से ऊपर का परचेज मेरे को हर महीने 12 से पहले डन करना ही करना है। सब पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो आपका मैटर है, मैनेज करो। मुझे पता है अगले महीने 12 से पहले परचेज करनी है तो ऑर्डर ले लो, रिटेलिंग के ऑर्डर ले लो, रिटेलिंग करो, फिर ऑर्डर लो, रिटेलिंग करो। पूरे महीने खरीदारी बिक्री होती है वेस्टीज में, ऐसी कोई नहीं कि एक ही दिन होती है, हर रोज आप कर सकते हो। बी द प्रोडक्ट यूजर। दूसरा काम आपको करना है, शेयर द प्रोडक्ट्स, शेयर विद अदर पीपल। अब मुझे रिप्लाई करना है, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको स्किन प्रॉब्लम है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो जिनको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है? क्या ऐसे लोगों को जानते हो मोटे, ऐसे लोगों को जानते हो जो पैसा कमाना चाहते हो? ऐसे लोगों को जानते हो जिनके घर में डायबिटीज, बीपी? ऐसे लोगों को जानते हो जिनको किडनी प्रॉब्लम है? ऐसे लोगों को जानते हो जो गाड़ी का माइलेज बढ़ाना चाहते हो? ऐसे लोगों को जानते हो जो हेल्दी बनना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जानते हो जो फेमस होना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जानते हो जो घूमना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जानते हो जो कार लेना चाहते हैं? भरा पड़ा है जमाना, भरा पड़ा है मेरे भाई, भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। लेकिन मैं ही नहीं बता रहा हूं तो मेरे साथ कोई नहीं जुड़ेगा। ऐसा होगा आपके साथ, लिखित में दे रहा हूं, ऐसा होगा आपके साथ। जो आपका कोई खास दोस्त या रिश्तेदार या मित्र था, वो आपके साथ ना जुड़ के किसी और के साथ जुड़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा पता है? क्योंकि आपने उसे अप्रोच नहीं की होगी, इस डर से कि करेगा नहीं करेगा, मजाक ना उड़ा दे, कोई जो कुछ बोल ना दे और उसको कोई दूसरा उड़ा के ले जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ है और मेरी टीम में कई लोगों के साथ हुआ है, अपलाइन के साथ हुआ है, होता है। अगर आपने शर्म किया, लिहाज किया तो खत्म है। इसलिए शेयर द प्रोडक्ट्स। शेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट मतलब रिटेलिंग करो। वेस्टीज की स्पाइस जेटा टी आती है, बहुत प्यारी है, एक पैकेट खरीदो, एक एक कटोरी अपने अड़ोस पड़ोस में बांट दो। दीदी लो बना के देखो, भैया लो बना के देखो, और इलायची अदरक और डाल देना और थोड़ी देर ज्यादा उबालना और
बना के देखो, मजा आ जाएगा। हाँ यार चाय तो बहुत अच्छी है, काहे की है, कहाँ मिलती, कितने की है? अरे भैया मैं ला दूंगा आपको, बोलो कितने पैकेट चाहिए? अरे 2 लेके आया था ना। हाँ भैया ये 285। मुझे कितने में मिली? 250 रुपए में। मैंने कितने में सेल करी? 285। इसमें प्रॉब्लम क्या है? एमआरपी पे तो आईडी नहीं बनी तो उतने में बिकेगी ना। मैं पहले प्रोडक्ट यूजर बना देता हूँ, फिर बाद में देखेंगे आईडी लगाना नहीं लगाना। पहले तो यूजर बना दूं, प्रोडक्ट भेज दिया, चाय पत्ती भेज दी, टूथपेस्ट भेज दिया। अरे आपके घर में मम्मी को हाई बीपी का प्रॉब्लम है यार, एक प्रोडक्ट आता है फ्लेक्स ऑयल, आइए मैं आपको डेमो दिखाता हूँ। ये देखो थर्माकोल ऐसे 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 गल गया, ये बहुत प्यारा है, इसको आप लीजिए, आइए मैं आपको 1-2 वीडियोस दिखाता हूँ जो लोगों को जिससे रिजल्ट मिले। कितने का आता है? ये इतने का आता है। रिटेल कर दो, रिटेलिंग करो। डर दूर करने का एक ही तरीका है, उस डर से भिड़ना पड़े। ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई पे जाओ। अंधेरे से डर लगता है, अंधेरे में जाओ। लोगों से बात करने में डर लगता है, मुझे लगता था। मैंने लोगों से जबरदस्ती खड़े होके बस स्टॉप्स पे बातें की है, बसेस में बातें की है, लोगों के सामने जा जाके मैंने टाइम पूछा है, एड्रेसेस पूछे। नहीं पता है सब मेरे को कि कौन सी बस कहाँ से कहाँ जाती है, फिर भी मैंने पूछा क्योंकि मेरे मन में डर था। और ये डर दूर करने का एक ही तरीका है, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रोडक्ट बिकेंगे, नए लोग जुड़ेंगे, रिटेल मार्केट से रिटेल प्रॉफिट आप कमा लो, शेयरिंग ऑफ द प्रोडक्ट। तीसरा काम है मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाइए। कौन कौन सी लिस्ट बनाइए? जिनको हमें प्रोडक्ट यूजर बनाना है। लिस्ट बनाइए जिनको हमको डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्कर बनाना है। लिस्ट बनाइए जो किसी बीमारी से प्रभावित है। कोई आपको लग रहा है कि यार इसको हाई बीपी है, इसका बाल झड़ता है, इसको किडनी फेलियर है, चलो उसको बताते हैं। और एक लाइन लिख लो, बिजनेस में तरक्की करना है तो एक शब्द है सेवा। सुना होगा आपने सेवा, जिसको इंग्लिश में सर्विस बोलते हैं, सेवा। रिलायंस ने हमारी सेवा करी जियो देके, राइट? टाटा ने हमारी सेवा करी नमक देके, क्योंकि तब तक आयोडीन युक्त नमक कोई देता ही नहीं था और उस आयोडीन की कमी की वजह से घेंगा रोग हो जाता था। तो उसने क्या करी? सेवा। और वो सेवा की वजह से थोड़ा थोड़ा पैसे कमा के वो करोड़ों अरबों में खेल गए। आपको भी इस बिजनेस को करने की पहली कंडीशन अपने आप पे जो अप्लाई करनी है कि मैं सेवा भाव से करूंगा। अगर मैं किसी का प्लान करने जाता हूं तो मेरे मन में यही चलता है कि इसका काम हो जाए, इसका बिजनेस हो जाए, इसकी ज्वाइनिंग आ जाए, इसका पीवी आ जाए, इसकी ग्रोथ हो जाए, इसका चेक बन जाए। और जब मैं किसी को प्रेजेंटेशन दे रहा होता हूं तो इस भाव से दे रहा होता हूं कि मेरे पिंपल इस कंपनी के प्रोडक्ट से ठीक हुए, इसके घर में भी सेहत आएगी, इसके घर में भी दौलत आएगी, ये मुझसे जुड़ेगा, मैं मदद करूंगा इसको स्टेज पे ले जाने के लिए, इसको फेमस करने के लिए, इसको अमीर बनाने के लिए। ये मेरी नियत होती है। तो जहां पे नियत साफ है वहां पे ऊपर वाला भी खड़ा होकर के अदृश्य रूप में मदद करता है। और जहां लालच है, सॉरी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? ओके। सो जब नियत साफ होती है तो अदृश्य रूप में भगवान भी मदद करता है, ऊपर वाला भी मदद करता है। तो मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनको हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाना है, जिनको हमें यूजर्स बनाना है, जिनको हेल्थ में बेनिफिट करनी है, तो आप उनकी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाना ही इस बिजनेस का सबसे बड़ा बेस। लिस्ट बनाइए सपनों की, लिस्ट बनाइए डरों की, लिस्ट बनाइए। जब आपके पास लिस्ट होगी ना, जो चीज दिखती है उसको खत्म किया जा सकता है। कोरोना को इतने दिन क्यों लग गए? क्योंकि दिख नहीं रहा था ना। उसको दूरबीन लगा के, माइक्रोस्कोप पता नहीं क्या क्या लगा के, फिर कितना तामझाम। और कोई आतंकवादी होते तो धड़ 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 2 गोली मारो, खत्म। जो चीजें दिखती है, दिमाग जिसको एनालिसिस कर पाता है, उस पे वो निर्णय ले पाता है, उसको चेंज कर पाता है। तो मेक द लिस्ट ऑफ योर फियर्स, ऑफ योर ड्रीम्स, ऑफ योर गोल्स, ऑफ योर गेस्ट। बात समझ आ रही है? तो उनकी लिस्ट आपको बनानी है। अगला पॉइंट है, जिन लोगों को बिजनेस में लाना है उन्हें हमें इनवाइट करना पड़ेगा। ये इनविटेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक। अगर आपको सीखना है तो आप अपने अपलाइन से टाइम ले, मुझसे टाइम ले, यूट्यूब पे जाए, बहुत सारे वीडियोस है। अभी हमारे अपलाइन का, हमारे मेंटोर का एक इवेंट होने वाला है, उसके लिंक और सब कुछ आपको लिंक ग्रुप में मिल जाएगी। सो इनवाइट पीपल। इनविटेशन जब पहली बार करोगे, जब मैंने पहली बार किया था, जो फोन था ना, फोन वो 2 किलो का हो गया था। उठाया, कॉल लगाया, धक 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 धक, और घंटी बजने से पहले मैंने काट दिया था क्योंकि मुझे डर लग रहा था। उठाया, आप इनवाइट करने के लिए फोन लगाया, और भाई कैसा है? बस भाई बढ़िया, कल कॉलेज आ रहा है? हाँ भाई कॉलेज आ रहा है। अच्छा चल ठीक है, मिलते हैं फिर। कहाँ गया इनविटेशन? पता नहीं कहाँ गया। धक 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 धक। मुझे डर लगता था, मेरे अपलाइन को लगता था। आपको लग रहा है आप सही हो, सही रास्ते हो। इस डर को दूर करना पड़ेगा, और ये किया जा सकता है सीख करके। नियत सही करोगे, देने के भाव से, इसको दे रहा हूँ, इसकी जिंदगी में कुछ बदलाव आएंगे। आपकी नियत सही है, काम हो जाएगा। सो इनवाइट पीपल, ये अगला काम है, चौथा काम। फिर इनविटेशन तो कर लिया, इनवाइट भी हो गया, अब प्रेजेंटेशन करनी है। तो
तो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, कड़वी बात बोल रहा हूं लेकिन सुन लेना। अगर आपको इस बिजनेस में 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया है, 1 महीने से ज्यादा वक्त आपको इस बिजनेस में हो गया है और अभी तक भी आपको प्रेजेंटेशन देनी नहीं आती, तो आप इस बिजनेस को छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है, आप समय बर्बाद करें। मैंने पहले ही बोला कि कड़वे शब्द है, आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के, बड़े सच है, आप बाद में छोड़ दोगे। जिस चीज को मैं कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, कोई और अपलाइन कंट्रोल कर रहा है, कंपनी कंट्रोल कर रही है, डाउनलाइन कंट्रोल कर रही है, इसमें मेरा जब कंट्रोल ही नहीं है, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, तो मैं छोड़ दूंगा ना। If you want to control your business ना, learn to do the presentation, to do the trainings। और ये सीखने वाली कला है, सीखी जा सकती है। So learn presentation कैसे करते हैं। अगर 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया अभी तक भी नहीं सीखी, तो ये डेडलाइन है, यहाँ पे खतरे का घंटी बज चुकी है आपके लिए। अगले 5-10 दिन में साम दाम दंड भेद, किताब लाओ, कॉपी लाओ, बुकलेट लाओ, आदमी लाओ, औरत लाओ, जो लाना है लाओ, प्रेजेंटेशन सीख डालो। नहीं सीखोगे खत्म है। डू द प्रेजेंटेशन। अगला पॉइंट है डू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अलग अलग टाइप की होती है। एक होता है पेपर प्रेजेंटेशन, 1-to-1 बैठा करके डेमो दिखाते हैं, प्रेजेंटेशन कागज पे समझाते, किताब में समझाते। दूसरा होता है होम मीटिंग। अब एक आदमी के पास जाने में बहुत वक्त लगेगा, एक प्रेजेंटेशन करने में बहुत वक्त लगेगा। होम मीटिंग, किसी एक पर्टिकुलर घर पे, किसी एक व्यक्ति के घर में व्हाइट बोर्ड की व्यवस्था की जाए, प्रोडक्ट्स की व्यवस्था की जाए, अंकल आंटी हाउस वाइफ को बुलाया जाए, एक बिजनेस का मोटिवेशन बनाया जाए, अपलाइन को बुलाया जाए, प्रेजेंटेशन की जाए, बात। और जब आप एक छोटी छोटी मीटिंग्स करेंगे, आपका ग्रुप पनपेगा, ग्रुप बड़ा हो जाएगा, और इतना बड़ा हो जाएगा कि फिर आपसे वक्त मांगेगी आपकी डाउनलाइन के साथ 500 लोग की प्रेजेंटेशन करना है, कैसे करें? तो वेन्यू बुक करो, होटल बुक करो, डीएलसी भी बुक करो, मैं आ रहा हूँ। दैट वुड बी योर लेवल। और आप सब यहाँ फेम के लिए भी आए हो, आपको नाम चाहिए, आपको शोहरत चाहिए। शोहरत कब आएगी? जब आप बड़ा नेटवर्क बना दो। तो बड़ा नेटवर्क छोटे नेटवर्क से डेवलप होता है। सो डू 1-to-1, 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 देन डू होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग, होम मीटिंग। और फिर इतनी होम मीटिंग होने लगेगी आपके नेटवर्क में कि आपसे वक्त लेने के लिए उनको वेन्यू मीटिंग बुक करनी पड़ेगी। सो डू इट, डू द प्रेजेंटेशन। एवरीबॉडी लव्स टू सी देयर ओन वीडियोस। जब आप इंस्टा पे अपने वीडियोस माइक के साथ डालोगे, कुछ मोटिवेशन लाइन मारोगे, आपको अच्छा लगेगा, 10 लोग लाइक करेंगे, अच्छा लगेगा, अरे ऐसा मजा आया आपको सुन। यू वुड लव दैट, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। पैसे से कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन आता है, बोलने से लोग तारीफ करते हैं, मोटिवेशन आता है। लेकिन कब तारीफ करेंगे लोग आपकी? आप तो लोगों की आपकी कब होगी? जब आप तारीफे काबिल बनेंगे, वो बना जा सकता है। सो डू द प्रेजेंटेशन। अगला है फॉलो अप। जिन भी लोगों को हम बताते हैं प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट बताते हैं, बिजनेस बताते हैं, कुछ सवाल होते हैं, तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं, तुम्हारी कंपनी फर्जी है, मैं करके छोड़ चुका हूँ, मेरे पापा मना कर रहे हैं, मेरी मम्मी मना कर रही है, बहुत सारे। मुश्किल से मुश्किल कितने सवाल है पता है आपको? हार्डली 40, जिसमें रिपीटेड ही है। वैसे देखा जाए तो 25 होंगे, बट मैं ज्यादा बोलूंगी 40। अगर 40 सवालों के जवाब देके 1 लाख रुपए का चेक बनना फिक्स्ड है कि बन जाएगा, तो आप कितने दिन में सीख लोगे? शायद आज रात में डन कर दोगे। तो फिर इस बिजनेस में यही 40 सवालों के जवाब दे देके सिद्धार्थ सर 1 करोड़ 1.5 करोड़ महीना कमाते हैं, तो आप क्यों नहीं सीख सकते? आप भी सीख सकते हो, बशर्ते नियत होनी चाहिए। इफ यू आर नॉट हैविंग द राइट इंटेंशन ना, खुद ईश्वर उतर जाए आपके सामने, बोले सीख, नहीं सीखना, क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। सो दैट इज कॉल्ड फॉलो। और दूसरा फॉलोअप का मतलब है उन लोगों की संगत में रहो, उन लोगों को फॉलो करो इंस्टा पे, रियल लाइफ में जो लोग सक्सेसफुल हैं, आपका अपलाइन, आपके मेंटोर्स जो सक्सेसफुल है, उन्हें फॉलो, राइट? अगला एंड लास्ट काम, दैट इज टीम वर्क। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं पर्सनली नहीं जानता, बट आप मेरी ट्रेनिंग से बेनिफिट ले रहे हो, दैट इज कॉल्ड टीम वर्क। अकेले खुद हीरो बनना मत कभी। मैंने शुरुआत में इनिशियल लेवल में गलती करी। अच्छा लगता है ना बार बार मैं ही जाऊं, मैं ही बोलूं, मैं स्टेज पे जाऊं। ये हीरो बनने का नहीं, हीरो बनाने का बिजनेस है। हीरो बनने का नहीं, बनाने का बिजनेस है। ये सोते हुओं को जगाने का बिजनेस नहीं है, ये उड़ने वालों को उड़ाने का बिजनेस। फाइंड आउट दोस काइंड ऑफ पीपल। ये जो लल्लू पंजू टाइप के ले आते हो ना, मरियल से इसको भी बता दो, ई का भी जीवन बदल दो, ऊ का भी जीवन बदल दो, ई गुटखा खात रहे, ई का जीवन, इनका दांत बदल दो। सर डोंट डू दिस। आपको भी इतनी अकल है कि ये बिजनेस पार्टनर आपका बनेगा, ये जिसको लायक हो, अगर ये बिजनेस पार्टनर बनेगा तो ये सुख देगा कि दुख देगा। यू नो दैट वेरी वेल। तो डोंट वर्क फॉर द सिंपैथी ऑफ अपलाइंग के हाँ काम तो तुम करते हो, रिजल्ट नहीं मिलते, हाँ तुमने ज्वाइन तो करा लिया, हाँ तुम्हारी टीम काम नहीं करती। नो योर कस्टमर यार। आपको पता है कि कौन व्यक्ति आपके साथ बिजनेस में ग्रो करेगा। आपकी अपलाइन गया, डाउनलाइन गया, कंपनी की एक तरफ, आपकी अंतरात्मा जानती है कि ये मेरा पार्टनर बनने लायक है या नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बताना नहीं है सबको, सबको बताओ,
लेकिन आपकी जो कोर टीम हो ना, जो शुरुआत के लोग हो, वो इतने दमदार हो कि आप बीमार पड़े रहो 1 महीना तो भी आपके घर में चेक आए, आप मर जाओ तो आपके मम्मी आपके पापा को चेक आए। ये तब होगा जब आपके वो लोग मजबूत होंगे। और ये चुनाव किसका है? लोग कंपनी थोड़ी ज्वाइन करा रही है आपके नीचे, अप्लाई थोड़ी करा रहे, आपका चुनाव। तो ऐसे स्ट्रेंथफुल लोगों को पहले लाइए, ऐसे स्ट्रेंथफुल लोगों को ज्वाइन कराइए जो बिजनेस बूस्ट करे, संभाले। हाँ, कंडीशन है यहाँ पे, स्ट्रेंथ वाले लोग, पावरफुल लोग, मोटिवेटेड लोग, बड़ा कुछ करने वाले लोग सवाल बहुत पूछते हैं, नेगेटिव भी बहुत रहते हैं। 10 अरे ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, ये दिखाओ वो दिखाओ, प्रोडक्ट फर्जी। एक बार अगर आपने सेटिस्फाइड कर दिया, मतलब समझ जाना, फिर उनके ऊपर परेशान नहीं होना पड़ेगा, वो खेल कर देगा। लेकिन ले आया सर, ये मिला था रास्ते में सर, अंडा खा रहा था, अंडा खा रहा है, एक काम कर तुझे नूनी खिलाता हूँ, आ जा। तो जुड़ गया सर, 12 बीवी कर लिया सर, अच्छा आगे। तो अब सर सुनता नहीं है सर अब फोन नहीं उठाता सर मीटिंग में आ जाता है सर, मुंह फाड़ता रहता है सर। वाई? क्योंकि आपने चुना ना उसको, वो तो पहले भी वैसा था। तो आपने लोगों का जीवन बदलने का ठेका नहीं ले रहे कि जो दिख रहा है उसका जीवन बदल दो। हाँ, जो जुड़ गए हैं डेफिनेटली यू वर्क विद देम, लोगों के ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, एज एन अप्लाई। अगर आप खुद वैसे नहीं हो तो पहले आप पे ड्रेसिंग सेंस पे काम करो, जैसा दिखता है वैसा बिकता है। बहुत सारे लोग मोजे से स्मेल आ रही है और किसी आंटी के घर गए हो तुम डेमो दिखाने के लिए, डू यू थिंक कि दैट आंटी विल बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम यू? तुम्हारे मोजे से बात आ रही है और तुम बोल रहे हो कि ये सर्फ से कपड़े बहुत अच्छे धुलते हैं, साफ हो जाते हैं, बदबू नहीं आती, तुम्हारे मोजे से बात आ रही है। डू यू थिंक दैट आंटी इज गोइंग टू बाय विद यू? नहीं। तुम्हारे नाखून बड़े बड़े, मेरे दिख रहे हो, तुम्हारे नाखून बड़े बड़े, उसमें मैल दिख रहा है, अलग से कीड़े घूम रहे हैं, और तुम उसी हाथ से उसको थर्माकोल गला के दिखा रहे हो, वो थर्माकोल ना देख करके आपके नाखून देख रहा है। डू यू थिंक कि वो आपके साथ ज्वाइन करेगा? मीटिंग देने गए, मैं भी जाता था, आज भी अलग अलग शहरों में जाते हैं तो भाई बाइक से ट्रेवल करना पड़ता है, बस से जाना पड़ता है, पसीना धूल मिट्टी लग जाता है, डर लग रहा है चेहरा उसी के साथ। नहीं, जाओ किसी यार, मुंह धुलो, बालों में पानी वानी लगा के चकाचक डियो, पॉकेट डियो रखो, डियो मारो, यस आई एम अ चैंपियन, आई विल डू इट, उड़ा दूंगा, फोड़ डालूंगा, फाड़ डालूंगा, खेल हो जाएगा। आंटी अब हमको दिखाई नहीं दे रहा, उससे कुछ हो नहीं पा रहा।